नमस्कार, मेरा नाम है सहदेव सिंह और आज हम पढ़ने वाले हैं देश की बहुत ही लोकप्रिय किताब संविधान के बारे में। तो संविधान क्या है, इससे पहले एक अच्छा कोट्स आपके लिए। वह भरा नहीं है भावों से बहती व रसधार नहीं, भरा नहीं है भावों से बहती व रसधार नहीं। वह हृदय नहीं है पत्थर है, वह हृदय नहीं वह पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं, जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। आइए शुरुआत करते हैं आज के सेशन का। सबसे पहले हम जानेंगे कि संविधान संविधान क्या है। संविधान एक ऐसी संविधान देश की शासन को संचालित करने वाली एक नियमावली है जो बताती है कि देश की शासन, देश का विधि, देश का न्यायालय, देश का संस्था, जितने भी संस्थाएं हैं, चाहे आप विधायिका हो, चाहे कार्यपालिका हो, चाहे न्यायपालिका हो, ये कैसे काम करें, इनकी नियम बताती है। जो नियम बताती है कि कैसे उनको वर्क करना चाहिए, ये संविधान है। तो संविधान क्या है, ये सबसे पहले संविधान को जो है 22 भागों में बांटा गया है। संविधान जो है 22 भागों में बांटा गया है और भाग जो है अनुसूचियों में बटा हुआ है। तो सबसे पहले अगर बात करें तो सबसे पहले सबसे छोटे अनुसूचियों, जैसे कि एक परिवार से मिलकर गांव बनता, एक व्यक्ति से मिलकर गांव बनता है, गांव से मिलकर पंचायतें बनती हैं, पंचायतों से मिलकर ग्राम पंचायतें, पंचायत फिर जिला, जनपद पंचायत फिर जिला पंचायत, जिला पंचायत, कई जिलों मिलकर राज्य का निर्माण करते हैं और बहुत सारे राज्य का निर्माण जैसे बहुत सारे राज्यों के समूह से एक देश का निर्माण होता है। ठीक उसी प्रकार जो है भाग, और भाग के ऊपर अनुसूची, अनुसूची से अनुसूची, अनुच्छेद के बाद भाग, और भाग से अनुसूची, अनुसूची से मिलकर भाग बना है। तो संविधान अनुसूचियों, भागों व अनुच्छेदों का वह संग्रह है जो यह बताती है कि व्यक्ति, समाज, सोसाइटी, संस्थाएं कैसे काम करें। ये होती है संविधान। तो संविधान वह नियमावली प्रदान करती है कि व्यक्ति कैसे काम करे, कैसे उनका नियम हो, ये संविधान प्रदान कराती है। अब हम समझेंगे कि संविधान की जरूरत क्यों थी। तो संविधान की जरूरत क्यों थी, क्यों बनाया गया संविधान। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि लगभग 200 वर्षों तक अंग्रेजों का शासन रहा, जिसमें उनकी जो रणनीति थी, शासन करने की नीति शोषणकारी थी और पुलिस नीति थी पुलिस नीति कहने का मतलब पुलिस राज्य स्थापित था, दमनकारी, शोषणकारी नीति पर राज्य संचालित कर रहे थे। दमनात्मक उनके पास जो है कुछ भी कार्य करने के लिए कठोर दंड का प्रावधान होता था। तो उन सब से मुक्ति कराने के लिए तथा एक व्यक्ति को सही पहचान देने के लिए, एक देश के अंदर एकता, अखंडता, पूरे देश को, जो भारत विविधताओं से भरा हुआ है, जाति, धर्म, संप्रदाय, भाषा, बोली, सभी को एकत्व प्रदान करने के लिए संविधान का निर्माण किया गया। उसमें देश की अखंडता और उसमें बंधुत्व बढ़ाने के लिए और देश के अंदर नागरिक को स्वतंत्रता, समानता प्रदान करने के लिए संविधान का निर्माण किया गया। संविधान की जरूरत तो हमें जरूरत एक देश की जनता के लिए किया गया, देश की जनता की जरूरतों के लिए ही संविधान बना है। कंक्लूजन करें तो अब हम समझेंगे कि संविधान कैसे बना, संविधान की जरूरत कैसे पड़ी। संविधान की जरूरत तो थी, लेकिन हमें संविधान कैसे बना है ये हमें सबसे पहले जानना है। तो संविधान तो बन गया था 1950 में, जैसे कि हम जानते हैं कि 26 जनवरी 1950 को संविधान को अंगीकृत किया गया था। लेकिन उससे पहले हम जानते हैं कि उसकी पृष्ठभूमि क्या रही, कैसे पृष्ठभूमि बनी। और जैसे कि हम जानते हैं कोई भी विचार या कोई भी वस्तु, कोई भी प्रोडक्ट या कोई भी जो ऐसा है, कोई भी वस्तु या कोई भी विचार बनने से पहले उसकी पृष्ठभूमि तैयार होती है।
जैसे कि माना जाता है कि कोई कलाकार सबसे पहले अपने माइंड में छवि बनाता है, देन आफ्टर की वो पेंट जो है पेंट कापी पे बनाता है। उसी प्रकार हम देखेंगे संविधान की पृष्ठभूमि कहाँ से शुरुआत होती है। तो सबसे पहले 1934 में बी.एन. राव द्वारा प्रस्ताव लाया गया 1934 में बी.एन. राव द्वारा प्रस्ताव लाया गया, जिसमें कहा गया कि एक ऐसी संविधान सभा की व्यवस्था की जाए जो कि अपने देश के लिए, अपने संप्रभु राष्ट्र के लिए एक अच्छा संविधान बना सके, जो जिसके हिसाब से सरकारें संचालित हों। उसके बाद 1934 में बी.एन. राव द्वारा इंडिविजुअल स्वतंत्र रूप से कहा गया, लेकिन 1935 में जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस INS के नाम से जाना जाता था, उस समय की बहुत ही महत्वपूर्ण संस्था, उसमें भी मान्यता प्राप्त हो गई कि हमें एक संविधान सभा का गठन करना चाहिए, हमें संविधान सभा की आवश्यकता है ताकि हम अपने देश के संविधान बना सकें, हमारे देश के शासन चला सकें उस हिसाब से। तो 1935 में भी मान्यता मिल गई। उसके बाद 1938 में जवाहरलाल नेहरू द्वारा घोषणा किया गया कि जो संविधान सभा का निर्माण होगा वो निर्वाचित सदस्यों के द्वारा, प्रांतों के निर्वाचित सदस्यों के द्वारा किया जाएगा। जो निर्वाचित सदस्य होंगे उनके द्वारा जो संविधान सभा का निर्माण किया जाएगा, और संविधान सभा ही संविधान का निर्माण करेगी, जिसमें बाह्य हस्तक्षेप स्वीकार्य नहीं होगा। तो इसमें बोला 1940। उसके बाद 1942 में क्रिप्स प्रस्ताव, अंग्रेजों को जो अगस्त प्रस्ताव के नाम से जाना जाता है, उसमें जो है 1940 में अगस्त प्रस्ताव आया। इसमें मान लिया गया कि एक संविधान सभा की गठन होगी, क्योंकि 1940 के दौर से ही 1940 में जो द्वितीय विश्व युद्ध स्टार्ट हुआ, उसके लिए भारतीयों की विशेष बहुत आवश्यकता, उनके सहयोग की आवश्यकता थी, इसलिए अंग्रेजों के द्वारा इनकी संविधान सभा के प्रस्ताव को माना गया। उसके बाद जो है 1942 में क्रिप्स मिशन भेजा जाता है, उनके सहयोग, जैसे कि 1942 में ही बहुत सारी घटनाएं होती हैं। 1942 भारत छोड़ो आंदोलन भी स्टार्ट होता है। तो ये सब भी दमनकारी नीति और भी इनको समझाने के लिए और सहयोग भारत से सहयोग प्राप्त करने के लिए ब्रिटेन द्वारा क्रिप्स मिशन भेजा गया। क्रिप्स मिशन भेजा गया, ये भी जो है संविधान सभा की मान्यता को प्राप्त करता है, लेकिन क्रिप्स मिशन को कहीं ना कहीं कांग्रेस के द्वारा और मुस्लिम लीग के द्वारा खारिज कर दिया जाता है। उसके बाद 1946 में कैबिनेट मिशन भेजा जाता है 1945 में, जिसके द्वारा प्रस्ताव लाया जाता है, एक प्रस्ताव लाया जाता है कैबिनेट मिशन 1946 में, जिसके अनुसार कि संविधान सभा का गठन किया जाएगा। संविधान सभा का गठन होगा जिसमें 389 सीटें होंगी, 389 सीटें होंगी, जिसमें से 296 सीटें ब्रिटिश भारत की तथा 93 सीटें देशी रियासतों की होंगी। जैसे कि उस समय के राजा राजवाड़ों का काल चल रहा था, तो वे अपने अपने क्षेत्र के अनुसार बटे हुए थे, जिसको देशी रियासतें कहा जाता था। तो उनकी जो है 93 सीट होंगी। ये जो कैबिनेट मिशन प्रस्ताव में लाया गया। जो संविधान सभा का गठन हो गया, प्रांतों से अप्रत्यक्ष सदस्यों का चुनाव कर लिया गया, संविधान सभा के हो गई गठन। उनके द्वारा अब संविधान सभा की जो संविधान बनने की प्रक्रिया स्टार्ट हो गई। तो अब बना कैसे, कहाँ से उसके स्रोत कहाँ से लाया गया कि कैसे बनेगा, हमारा संविधान कैसे बनेगा। तो हमारा देश जो है मिडाइवल स्थिति में, जैसे गौतम बुद्ध का मध्यम मार्ग है, अतिवाद को खारिज करता है, ठीक उसी प्रकार जो है संविधान, जो है हमारा संविधान एक संशोधित, बहुत ही पूरे विश्व का निचोड़ है, जिसमें से अच्छी अच्छी बातों को स्वीकार किया गया है। तो सबसे पहले है भारत शासन अधिनियम जो 1935 में लाया गया था, जिसमें कहा गया था कि एक संघ सरकार की व्यवस्था की जाएगी। संघ मतलब राज्यों के द्वारा एक संघ होगा, सेंट्रल गवर्नमेंट होगा, जिसको फेडरलिज्म बोलते हैं।
उसी समय यूपीएससी और स्टेट पीसीएस जो अभी एग्जाम होते हैं, संघ लोक सेवा और राज्य लोक सेवा, उसका गठन किया गया था यूपीएससी का। उसके बाद राज्यपाल का, अब गवर्नरों का जो कार्यालय था, राज्यपालों का कार्यालयों की बात की गई थी 1935 में। उसी प्रकार ब्रिटेन से प्रेसिडेंट जो संसदीय व्यवस्था है, पार्लियामेंट सिस्टम लाया गया था ब्रिटेन से। उसी प्रकार लॉ ऑफ विधि का शासन लाया गया, लॉ ऑफ गवर्नमेंट ऑफ लॉ, विधि का शासन, लेजिस्लेटिव सिस्टम इत्यादि जो है ब्रिटेन से लाया गया। और फंडामेंटल राइट जो बहुत ही संविधान के बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है, संविधान जो नागरिक का प्रत्यक्ष कोई स्रोत है जानकार, तो वो है फंडामेंटल राइट, जो हमें काफ़ी कुछ अधिकार देता है, बोलने का, लिखने का, सोने का, बहुत कुछ अधिकार फंडामेंटल राइट देते हैं। उसके बाद लेजिस्लेटिव जुडिशरी रिव्यू का अधिकार देता है यूएसए से लिए। और आयरलैंड के संविधान से बहुत इंपॉर्टेंट जो आर्टिकल बहुत ही अच्छा लिया गया, वो डीपीएसपी है, नीति निर्देशक तत्व, जो भाग 4 में। और कनाडा, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया और जापान, इधर जापान और साउथ अफ्रीका, बहुत सारे देशों से वहाँ के संविधान से अच्छी बातों को स्वीकार करके भारत का संविधान बना दिया गया और 26 जनवरी 1950 को लागू कर दिया गया कि अब से हमारे देश की सरकार जनता के लिए किस प्रकार से शासन करेगी, जनता के ऊपर जनता की शासन कैसे स्थापित की जा सकती है, ये हमारा 26 जनवरी को संविधान बनकर रेडी हो गया। उसके बाद अगर हम बात करें कि संविधान से हमें क्या क्या लाभ मिलती है, संविधान होने से हमारे जीवन को किस प्रकार सुरक्षा मिलती है, तो सबसे पहले तो हमें स्वतंत्रता मिलती है संविधान से, कि हम कुछ भी बोल सकते हैं, अपना कार्य अपने मन से कर सकते हैं। उसके बाद समानता लाई जा सकती है सोसाइटी में, समाज में, देश में समानता के लिए, और किसी भी डिस्क्रिमिनेशन से बचने के लिए, समानता का बंधुत्व बढ़ाने के लिए, और लाइफ सिक्योर करते हैं, हमारे जीवन की सुरक्षा प्रदान करता है, ताकि कोई भी पुलिस राज या कोई भी शासन, कोई भी सत्ता हमें अपना गुलाम ना समझे, हम अपने हिसाब से अपना जीवन जी सकते हैं। और एम्पावरमेंट, सशक्त समाज को, व्यक्ति को सशक्त बनाता है, एक देश, एक राष्ट्र को सशक्त बनाने का निर्माण करता है, और कल्याणकारी राज्य के निर्माण में प्रमुख योगदान देता है। तो संविधान इसलिए बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है क्योंकि ये बहुत बहुगुणी गुणों से भरा हुआ है। तो आगे हम सीरीज में जानेंगे कि संविधान की क्या क्या विशेषता है और संविधान कैसे बना, और उसके पिछले प्रोसेस जो अंग्रेजों के द्वारा ब्रिटिश सत्ता थी, कंपनी का शासन था, ये सब आगे हम सीरीज में जानेंगे। लक्ष्मीकांत का सीरीज है ये, तो हम सीखेंगे बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन को, जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, उस सेशन को हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। आई होप कि दिस वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट करें, सब्सक्राइब जरूर करें, और कमेंट में और ज़रूर बताएं कि क्या कमी है वीडियो और आपको कैसी लगी। आपको बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को अंत तक देखने के लिए।